आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ इस सुंदर सी रंगोली के साथ। पता नहीं, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और मेरे को बहुत ज़्यादा सर्दी है, फिर भी मैं नाक से पानी गिर रहा था, फिर भी मैंने इस रंगोली को बनाया है। तो आप बताइएगा कैसा बना है। और इसके अलावा मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं इससे ज़्यादा बना सकूँ। और ये मैंने केले के पत्ते से मंडप बनाया है तुलसी जी के शादी का। तो बताइएगा कैसा है। अभी तो दिन का समय है और पूजा की तैयारी चल रही है क्योंकि आज एकादशी है। तो ये मैंने आटे से दिया बनाया है, 4 मुखी दिया। तो मुझे जैसा समझ में आया मैंने बना दिया है। और इसे सूखने के लिए मैंने फ़ैन में ही रखा है क्योंकि बाहर रखूँगी तो ये पूरा मतलब मक्खी वगैरह बैठेगी, इस वजह से मैंने अंदर ही फ़ैन के नीचे रखा है ताकि वो सूख जाए। और मैंने इतना ही दिया बनाया है, इससे ज़्यादा मतलब मैंने बताया ना कि सर्दी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद एंटर ड्रीम्स। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग मैं आप सबके लिए लेकर आ गई हूँ। आज है एकादशी, देव उठनी एकादशी जिसे बोलते हैं वो है। और आज मेरा फास्ट है। तो आज हम तुलसी जी की शादी करने वाले हैं। मतलब तुलसी विवाह होता ही है, आपको पता ही है कि एकादशी के दिन, कार्तिक महीने के एकादशी के दिन तुलसी विवाह होता है। तो आज हम वही करने जा रहे हैं। तो वही उसी का ब्लॉग मैं आज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आई होप आज का ब्लॉग आप सबको अच्छा लगेगा। तो आप सामान देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या मंगाया है। तो अब मैं पूजा कैसे करूँगी वो मैं दिखाती हूँ। बट चलिए, आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। तो सारे सामान मैंने निकाल लिया है जैसे कि आप देख सकते हैं। और बस अब मैं पूजा की तैयारी करने जा रही हूँ। तो चलिए आप भी हमारे साथ। तो ये रहा येलो कलर का चुनरी जो मैंने विष्णु भगवान के लिए मंगाया। तो मेरे पास शालिग्राम जी का पत्थर नहीं है, तो मैं विष्णु भगवान का ही मतलब फ्रेम रखने वाली हूँ। तो उन्हीं को ओढ़ाने के लिए मैंने येलो कलर की चुनरी मंगाई है। और ये एक रेड कलर की चुनरी मंगाई है। तो मैंने थोड़ी साइज़ बड़ी ही मंगाई है क्योंकि जो तुलसी जी हैं वो छोटी सी चुनरी में कवर नहीं हो पाती है। तो मैंने थोड़ा बड़ा चुनरी ही मंगाया है। और मुझे तो बहुत ही चुनरी अच्छा लगा। और इस टाइप की शाइनी शाइनी वो लग भी रहा है दुल्हन वाली चुनरी। तो मुझे तो चुनरी बहुत पसंद है। आप बताइएगा आपको कैसा लगा। बाकी मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ कि क्या सामान मैंने मंगाया है। तो ये रहा कच्चा सूता जिसकी मैं दिया के लिए बाकी तैयार करने वाली हूँ। और ये रहा फूल वगैरह मैंने मंगाया है। तो मैंने गेंदे का फूल का माला ही मंगाया है। तो मैंने एक ऑरेंज और एक येलो मंगाया है। तो ऑरेंज माला थोड़ा बड़ा है क्योंकि तुलसी जी को डालना है, तो थोड़ा सा बड़ा ही चाहिए था मुझे। वैसे मैंने बोला नहीं था लेकिन बड़ा दे दिया तो अच्छा ही है। और एक येलो कलर का माला है। तो येलो कलर का माला तो आपको जैसे कि पता चल ही गया, विष्णु भगवान के लिए मैंने मंगाया था। तो 2 माला मैंने मंगाया है और मुझे माला बहुत ही अच्छा लगा। और ये मैंने जो श्रृंगार का सामान तुलसी जी को देंगे, तो मैंने चुनरी अलग से मंगाया है लेकिन फिर भी मैंने ये पूरा श्रृंगार का सामान अलग से मंगाया है तुलसी जी को देने के लिए शगुन के नाम पे। तो मैं सारे तुलसी जी को चढ़ाऊँगी। ये इसमें सब कुछ है, आपको ईच एंड एवरीथिंग जो भी होता है श्रृंगार का सामान वो सब कुछ है इसमें। तो मैं इसी को तुलसी जी पे चढ़ाऊँगी उनकी शादी के लिए। और इसके साथ मैंने मंगाया है फ्रूट्स वगैरह थोड़े बहुत, और थोड़े थोड़े कुछ सामान और भी मंगाया है मैंने। जैसे तेल का दिया जलाऊंगी, तो जो सामने दिया जलाऊंगी वो घी का जलाऊंगी। और कुछ जैसे दिया मैं तिल के तेल से जलाऊंगी। ये मैंने खोपरा मंगाया है, सूखा नारियल पंचामृत के लिए। और ये हनी भी पंचामृत के लिए ही मंगाया है क्योंकि ये मैंने सोचा पंचामृत बना देती हूँ। सर्दी हो गई है तो मतलब तबीयत अंदर से ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। और ये मिट्टी का दिया मंगाया है। तो मेरे पास कुछ दिया पहले से था और दिया अभी मंगाया है मैंने, इसको वॉश भी नहीं किया। तो मैंने सोचा सिर्फ गंगा जल डाल देती हूँ। मैंने बाती भी गोल वाली ही डाली है और तिल का तेल ये सारे दिया मैं डालूँगी। और जो आटे से मैंने दिया बनाया है उसमें जो कच्चा सूता होता है उसका बाती बना कर डालूँगी। तो दीदी हेल्प कर रही हैं क्योंकि हम लोग 365 बाती तैयार कर रहे हैं। तो वो एक दिया में पॉसिबल नहीं था, तो हम सारे दिया जो आटे वाला है उसमें डिवाइड करके डाल रहे हैं। तो चलिए अब मैं पूजा स्टार्ट करती हूँ। तुलसी जी के पास मैं सारे सामान एक एक करके ला रही हूँ। तो थोड़ा टाइम टेकिंग था इसमें, हमें 2 आवर्स तो लग ही गए थे क्योंकि पूरा मतलब मुझे जैसा तरीके से मतलब मुझे जैसा ठीक लगा मैंने वैसे पूजा किया। तो मुझे थोड़ा टाइम लग गया था। तो वही मैं कैसे कैसे पूजा कर रही हूँ वही सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बताइएगा आपको कैसा लगा। तो मैं अपना अभी आसन डाल रही हूँ।
तो क्योंकि मैं वहीं से बैठ के पूजा वगैरह करूँगी और कथा वगैरह भी सुनूँगी। तो एक एक करके मैं जो भी अपना कर रही हूँ आप देखते जाइए। मैं आपको बता रही हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा भी नहीं करती, बहुत कम भी नहीं करती, मुझे लगता है मुझे जैसा ठीक लगता है वैसे ही करती हूँ। तो अब मैं एक कलश वगैरह रख दूँगी, क्योंकि मैं लोटा में जो होता है पानी लाई हूँ, तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल के, और जहाँ मैंने स्वास्तिक बनाया है रंगोली के ऊपर, तो वहीं पे मैं उस लोटे को रख दूँगी, गंगा जल वाले पानी के लोटे को, क्योंकि मुझे कलश बनाना है। और आम के पत्ते मैंने मंगाना भूल गई थी, जो आम का पल्लो बोलते हैं। तो अब मैं तुलसी जी को चुनरी ओढ़ाऊँगी, तो दीदी उसमें मेरा हेल्प करेंगी। आज मुझे मंडप के लिए ना केले का पत्ता ना बहुत सुंदर नहीं मिला, थोड़े से फटे फटे मिले, थोड़े सूख भी गए थे, लेकिन मुझे गन्ने भी मार्केट में नहीं मिले। तो मैंने सोचा कि जो है उसी से मैं काम चला लेती हूँ। तो मुझे थोड़े से पत्ते, तो मैं खुश नहीं थी मंडप के लिए, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने इस केले के पत्ते का यूज कर लिया, क्योंकि मुझे मंडप तो बनाना ही था। तुलसी जी को थोड़ा सा चुनरी ओढ़ाने में भी टाइम लग रहा था, और तुलसी जी का जो पौधा है वो काफ़ी बड़ा है, तो उसको पूरा फैला हुआ है, तो उसको थोड़ा सा उनको समेटने में भी टाइम लग रहा था, इस वजह से ज़्यादा ही चुनरी पहनाने में टाइम लग गया। लेकिन वो उसके बाद सुंदर बहुत लग रही थी तुलसी जी चुनरी पहनने के बाद। फिर हमने इसी तरीके से विष्णु भगवान के ऊपर भी चुनरी डाल दिया, उनका येलो कलर का चुनरी, और वो दोनों लोग बहुत ही सुंदर लग रहे थे मुझे। हाँ हाँ रखे हैं पूजा रूम में। हाँ हाँ इतना लेट आया चला लेके चले जाओ। शाम के लेके चले जाओ। पहले बताओ कितने बजे पूजा में जाने का मन नहीं था, अब वहाँ पे शादी हो रही है। इसका 50 बजे ये तो बचते ही नहीं। 1 बजे होता ही लेना ही बाय मामा। मम्मा किसको कैसे पहनूं, मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। पहले इसको ये पहनना है, पहले पापा से पूछ लो बेटा। अरे पापा सोली पहनाएगा। क्यों? पापा तो अभी पता नहीं इतना बिजी है। लाओ पहना देती हूँ। पहनाने आता है ये? आता, मेरा भी बच्चा बड़ा हुआ है पेन पेन के। अब चुप हो गया, आप बड़े हो गया पेन पेन के, चुप हो गया। आओ आदू, फिर कहाँ जाया, इधर आओ। कल स्कूल भी है बेटा। सर बुकटम पूरा लगा। देखो मुझे ये। हाँ मैं कर देती हूँ, सब कर देती हूँ, आप टेंशन ना लो। आपको भी पहनना है? हाँ दे दो ना, पहन लेती हूँ। देंगे, दे दीजिए आदू। वो पहना रही थी, ये पहन नहीं रही थी ना, तभी निकल गया। जब छोट करने लगे तो बस उसका फीता निकल गया। फीता डालने आता है? ये क्या होता है? मैम ये क्या बोलते हैं, कैसे करूँ इसको? एक बार आप एरिया दीजिए ना। टाई पहनाई बस। मम्मा टाई पहनाई बस। ऐसे करके बांधता है ना। अरे कोई बात नहीं, टाई पहनाई बस। खाता खेलना नहीं उसको वो रिया ही बात करेगी। चलो चलो आ जाओ, तो बोलेंगे स्काउट बैग की तरह बांधना है। अब हमारा पंचामृत तैयार हो गया है, जो भी डालना था मैंने सब कुछ डाल दिया है, तो पंचामृत तैयार है। भोग लगा देती हूँ अब मैं तुलसी जी का और विष्णु भगवान को। तो मैंने इसमें तुलसी जी का पत्ता भी डाला है, क्योंकि आज एकादशी है, तो तुलसी जी का पत्ता तोड़ नहीं सकते, लेकिन जो भी उनके पास आसपास गिरा हुआ था मैंने उसी पत्ती को वॉश करके डाल दिया है। अब मैं जो कलश के ऊपर दिया रखूँगी उसमें मैं घी डाल देती हूँ, तो उसका मैंने दिया थोड़ा बड़ा ही रखा था कलश के ऊपर रखने के लिए।
और उसमें घी भर दूँगी। और बाती भी थोड़ा मोटा हो गया है क्योंकि मैं जैसा कि दिखाई थी कच्चा सूता से बाती बनाया था। अब मैं इसको भी जला दूँगी। पूजा में या तो घी या तो तीली का तेल। दीदी ने सारे दिए में जो तिल का तेल है वो डाल दी है। और बाकी अब मैं विष्णु भगवान का पूजा कर लेती हूँ, मतलब पूजा के चंदन का और रोली का टीका वगैरह लगा दूँगी। और उसके बाद सिंदूर वगैरह तुलसी जी को भी लगा देती हूँ। तो मैं 5 टाइम लगा रही हूँ क्योंकि आज उनकी शादी है, तो ऑरेंज सिंदूर ही हम लगाते हैं, तो ऑरेंज सिंदूर लगा रही हूँ। और अब मैं रोली ले लेती हूँ और रोली से ना मैं गठबंधन करूँगी, तो मेरे पास और कुछ ऑप्शन नहीं था, तो मैं रोली से ही गठबंधन। तो विष्णु भगवान के चुनरी को पहले मैं बांध ले रही हूँ और फिर एक सिरा तुलसी जी के चुनरी से बांधूँगी और एक सिरा विष्णु भगवान। तो पहले मैं विष्णु जी का जो चुनरी का कोना होता है ना, पहले मैं उसको बांध ले रही हूँ और फिर दूसरे को मतलब सिरे से तुलसी जी के मतलब चुनरी को बांध दूँगी, तो इससे गठबंधन भी हो जाएगा। तो मैं गठबंधन कर देती हूँ। मुझे ज़्यादा कुछ नियम वगैरह नहीं पता, लेकिन मुझे जितना मतलब मुझे हो पाता है मैं कर लेती हूँ। और ये मुझे अच्छा लगता है करना पूजा वगैरह, और इसमें जितना मेरा टाइम लगता है तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मैं कुछ कर पाई, क्योंकि हर इंसान सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। हम किसी और को टाइम देते हैं तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा इसी तरीके से कार्तिक महीना निकल जाता है और पता भी नहीं चलता कि कैसे एक महीना निकल गया। तो अब मैं मतलब जो भी है केला उसको भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और मैं प्रसाद के लिए उसको भी चढ़ा दूँगी। तो आज फ्रूट्स में केला रखा है, पंचामृत और मिठाई। तो मिठाई में मैंने बर्फ़ी रखा है और वो बर्फ़ी बच्चों को मेरे बहुत ही पसंद है। अगर वो देखेंगे तो फिर वही चीज़ें उसको खाने के लिए मांगेंगे। अब मैं जो दिया दीदी तेल वगैरह डाल चुकी हैं, तो मैं अब दिया जला लेती हूँ क्योंकि सभी जगह दिया रख दूँगी। और कुछ दिया मैं जैसे रंगोली के लिए मैंने गोल गोल जो बनाया है साइड पे, उस पर रंगोली पे भी रख दूँगी। और बाकी के जो दिया है वो साइड में रख दूँगी। तो थोड़ा सा ध्यान दूँगी कि साइड में रखूँ ताकि बच्चे के हाथ वाथ से ना लगे, क्योंकि आज सभी लोग शादी में जा रहे हैं, हस्बैंड और बच्चे, तो वो लोग रेडी भी हो रहे हैं। और बच्चे परेशान हो रहे हैं कि मम्मा आप मुझे रेडी कर दीजिए, लेकिन मुझे पूजा करना था और मुझे थोड़ा टाइम लग रहा था। तो मैंने बोला कि ठीक है, जितना आप लोग रेडी हो सकते हो रेडी हो जाओ, फिर मैं बाद में आप लोगों को रेडी कर दूँगी। पूजा ख़त्म होने के बाद उन लोगों को 8 o'clock 8:30 के बीच निकलना था। तो मैं भी आराम से पूजा कर रही हूँ, मुझे भी जाना था, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं अब मेरा पूजा पूरा कंप्लीट हो जाओ। वैसे भी तुलसी जी का शादी किए हैं तो तुरंत घर छोड़ के भी जाना अच्छा नहीं लग रहा था लॉक लगा के। तो मैं सोची कि मैं नहीं जाती हूँ, सिर्फ सब इन लोगों को ही रेडी करके भेज दूँगी। तो फिर प्लान भी लास्ट में चेंज हो गया, मैं नहीं गई और सभी को रेडी करके भेज दी। तो अब मैं एक एक दिया चारों तरफ मतलब रख दूँगी, जहाँ जहाँ मुझे ठीक लगेगा वहाँ वहाँ मैं रख दूँगी। तो इसी तरीके से मैं तुलसी जी का देव दिवाली भी होता है तुलसी विवाह के दिन, तो सारे देवता को बुलाते हैं अपने घर, तो इसीलिए इसे देव दिवाली भी इसी दिन मनाया जाता है। तो सारे दिया को मैं रख दूँगी और कुछ दिया को मैं साइड में भी रखूँगी। मैं आपको दिखाते जाऊँगी कैसे कैसे मैं कर रही हूँ। तो मेरी दिवाली से भी अच्छी दिवाली देव दिवाली मनाती हूँ एकादशी के दिन। अब मैं जो सारे सामान एक्स्ट्रा हो गए थे वो मैं प्लेट में करके साइड में रख दूँगी, क्योंकि पूरे सामान फैल जाते हैं। और देख सकते हैं कि जो हमारा रोड़ी है वो गिर गया है नीचे, वो हाथ लग जाता है, थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होता ही रहता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बाद में मैं उसको भी सफाई कर लूँगी। लेकिन अभी मुझे पूजा करना है तो मुझे लेट ऑलरेडी हो रहा है, तो पहले मैं पूजा वगैरह कर लेती हूँ और जो बाकी के नियम है वो भी मैं कर लेती हूँ। कॉल उठा दे। अरे तो बड़ा बड़ा फाइल लगा है। इसको थोड़ा ज्यादा दीजिए। इस वाले दिया को। अच्छा ले थोड़ा कुछ ज्यादा ही डिस्टेंस है। आया
दीदी अब अच्छा आ रहा है, ये पेपर माइट है। तो फाइनली हमारा कथा आरती सब कुछ हो गया है और उसके बाद मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ थोड़ा पास है हमारे तुलसी माता, उनका मंडप, विष्णु भगवान, ये तो कैसे दिख रहे हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा क्लोजअप से आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो कुछ दिए बुझ भी गए हैं, मतलब दिया का तेल वगैरह ख़त्म हो गया है, अब बंद होना भी शुरू हो गया है। बाकी कुछ दिया अभी भी चल रहा है। तो पंचामृत बहुत ही टेस्टी बना था, मैं सोच भी नहीं सकती थी। और जो पूजा का पंचामृत है, ऐसे कितना भी बना लो उसका टेस्ट ही अलग होता है। और दिया मेरा काफ़ी टाइम तक जला, मतलब मैंने दोबारा तेल वगैरह घी वगैरह नहीं रिफ़िल किया था, फिर भी काफ़ी टाइम तक जला। और बहुत ही अच्छे से मेरा देव दिवाली, एकादशी, तुलसी विवाह जो भी बोलिए वो सब बहुत ही अच्छे से निपट गया। लग भी रहा था घर को देख के कि किसी की शादी है। और ये परात में जो हम पानी रखते हैं तो उसमें चंदा मामा दिखने चाहिए, वो बहुत ही अच्छे होते हैं। तो हम परात का जो पानी रखते हैं ना उसमें चंदे मामा दिखाई देते हैं, उसको शुभ माना गया है। तो इसी के साथ आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।